हेलो दोस्तों। आजकल मार्केट्स में मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स काफी फेवर में है। इसी के रिलेटेड इस वीडियो में ब्रीफ में एक डिस्कशन करते हैं, एक टेक्निक के बारे में बात करते हैं। स्टॉक मार्केट में कैसा होता है कि इतने साल का मेरा एक एक्सपीरियंस है कि आप जब भी कोई काम करते हो, जब भी कोई स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करते हो, वो बेस्ड ऑन द सिचुएशन होना बहुत जरूरी है। मतलब अब देखिए ना, हम लोग सीजन के हिसाब से हमारे कपड़े चेंज करते हैं, राइट। हम स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, हम वहां पे सिचुएशन देखते हैं, अकॉर्डिंगली हमारे स्ट्रेटेजीज चेंज करते हैं। ऐसे काफी जगह हम सिचुएशन देख के काम करते हैं, है ना। स्टॉक मार्केट में भी इसको कहते हैं टेक्निकली मार्केट रिजाइम एनालिसिस या मार्केट फेज एनालिसिस, बट इसको बहुत सिंपल रखते हैं हम लोग। नॉर्मली क्या है कि कौन से सेगमेंट में कब एक्टिव होना चाहिए, कब काम करना चाहिए, ये एक बहुत यूजफुल टेक्निक है, यूजफुल मेथड ऑफ एनालिसिस है। लेकिन बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं। मतलब नॉर्मली जो फोकस होता है वो डायरेक्ट प्राइस एनालिसिस पे होता है कि हम स्टॉक्स के ऊपर ब्रेकआउट ढूंढते हैं या चार्ट एनालिसिस करते हैं एंड देन वी डिसाइड ट्रेड्स, या कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी होता है, वहां पे उसमें स्टॉक्स फिल्टर होके आ गए तो हम अकॉर्डिंगली काम करते हैं, जो सेंसिबल तरीका है, मैं मना नहीं कर रहा हूं उसके लिए। लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा टॉप डाउन अप्रोच करें, थोड़ा सा और मेथोलॉजिकल करें कि बिफोर गोइंग टू स्टॉक इटसेल्फ हम देख ले कि मार्केट में क्या हो रहा है, कौन से सेगमेंट में हमें कब एक्टिव होना है, इसके लिए अगर इसका कोई टेक्निक हो तो बहुत यूजफुल हो सकता है। उसके बाद ऑफकोर्स प्राइस स्ट्रेटेजी के बेसिस पे एंट्री एग्जिट तो हो ही सकता है। तो इसके बारे में हम लोग काफी बात करते हैं, मैंने अपने बुक्स में भी लिखा है, लेकिन मैं बहुत ही ब्रीफ में इसके लिए एक सिंपल टेक्निक आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए, ये है रेशियो चार्ट। रेशियो चार्ट के बारे में काफी वीडियोस हमने रिकॉर्ड किए। बेसिकली क्या होता है, इसमें दो चार्ट्स होते हैं, एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। जैसे ये चार्ट जो है, वहां पे ये निफ्टी 500 है वर्सेस निफ्टी 50, मतलब न्यूमरेटर इसमें निफ्टी 500 है और डिनोमिनेटर निफ्टी 50। तो रेशियो चार्ट में जब आप दो इंस्ट्रूमेंट प्लॉट करते हो, उसके बाद ये लाइन चार्ट ही होता है, ये डेली बेसिस पे रेशियो कैलकुलेट करता है। तो इस चार्ट में जब ये चार्ट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है निफ्टी 500 जो है वो निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म कर रहा है, वो उससे बेटर कर रहा है, ठीक है। तो जब भी रेशियो चार्ट बुलिश हो, इसका मतलब है न्यूमरेटर आउट परफॉर्म कर रहा है। जब भी रेशियो चार्ट बेरिश हो, तो इसका मतलब है न्यूमरेटर अंडर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो अब ये एक सिंपल टूल को हम यूज करके हम मार्केट को अच्छे से समझ सकते हैं। तो एक टेक्निक कैसा है कि हम मार्केट में निफ्टी में क्या हो रहा है उसके पहले हम ये देखें कि निफ्टी इटसेल्फ कितना स्ट्रांग है। तो निफ्टी को हम कहां कंपेयर करेंगे, तो इसमें होता है असेट क्लासेस। जैसे एक निफ्टी है, वैसे दूसरा होता है गोल्ड, है ना, जो एक इंपॉर्टेंट असेट क्लास है। तीसरा होता है बॉन्ड्स और चौथा होता है करेंसी। तो होता क्या है, फंड्स इन असेट क्लासेस में मूव करता है, या तो कभी वो गोल्ड में होगा, या मतलब जब कोई इन्वेस्टर्स देख रहे हैं कि निफ्टी में रिस्क है या इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, तो ज्यादातर वो बॉन्ड्स में शिफ्ट होगा या गोल्ड में शिफ्ट हो गए। और कभी करेंसी ट्रेंडिंग में है तो फंड्स वहां मूव हो सकते हैं। तो ये चारों मेजर असेट क्लासेस हैं। अब अगर हमें निफ्टी का परफॉर्मेंस देखना है अगेंस्ट देम, तो हम ये रेशियो चार्ट, मतलब ये रेशियो चार्ट तो लाइन चार्ट है, तो कोई भी आसानी से समझ सकता है। इसके ऊपर अगर ये सिर्फ ट्रेंड एनालाइज करने के लिए कोई इंडिकेटर लगा दे, है ना, तो हमें ये ट्रेंड भी समझ में आएगा। बिकॉज एक सिंपल लाइन बुलिश या बेरिश, ये बहुत ज्यादा नॉइज हो जाएगा। तो सिंपल करने के लिए, जैसे हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, मस्त इंडिकेटर मैं वो लगा रहा हूं। मस्त इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ मूविंग एवरेज एंड सुपर ट्रेंड। तो ये जैसे इस इंडिकेटर के ऊपर ये रेशियो है, इसका मतलब ये बुलिश है, मतलब इस पीरियड में निफ्टी 500 आउट परफॉर्म कर रहा है, राइट। तो बिफोर वी कम टू निफ्टी 500, मैंने इसमें क्या किया है, कुछ टेम्पलेट्स किए हैं, जैसे रेशियो मल्टी एसेट मस्त। तो ऐसे टेम्पलेट्स आप सेव करके रख सकते हो जोन वेब या ट्रेड पॉइंट वेब में। और ये जो भी मैं बता रहा हूं, ये कंप्लीटली फ्रीली अवेलेबल है। मतलब आप इसको चार्ट्स को देख सकते हो, हर टाइम फ्रेम में देख सकते हो, टेम्पलेट सेव करके इसको एनालाइज कर सकते हो। तो अब इसमें देखिए 4 चार्ट्स हैं। ये जो पहला चार्ट है ना, ये निफ्टी का सिंपल लाइन चार्ट और मस्त इंडिकेटर, ये बुलिश है, इसका मतलब है निफ्टी प्राइस चार्ट जो है बुलिश है, ठीक है। दूसरा जो हम कर रहे हैं, इसमें क्या है, ये चार्ट है गोल्ड डिवाइडेड बाय निफ्टी। मतलब गोल्ड, अगर ये चार्ट बुलिश है तो गोल्ड आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। अब यहां पे आप देखिए, ये चार्ट बेरिश है, ठीक है, ये मस्त क्लाउड के नीचे है, इसका मतलब है गोल्ड अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब यहां पे आप देखिए, ये है निफ्टी जीएस कंपोजिट। जीएस कंपोजिट एक जो बॉन्ड्स का एक इंडेक्स है, ऐसा समझ लीजिए आप। और
तो ये बॉन्ड्स कंपेयर टू निफ्टी है। अब ये चार्ट बेरिश है, इसका मतलब है कि बॉन्ड्स भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी को, बॉन्ड्स के प्राइस। और ये है करेंसी डिवाइडेड बाय निफ्टी, और इस पॉइंट पे ये भी अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। इसका मतलब है निफ्टी का प्राइस चार्ट बुलिश है और ये बाकी चारों एसेट क्लासेस को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो जब ये इक्वेशन हो, दैट मीन्स देयर इज अ स्ट्रेंथ, और इक्विटी में हम लोग एक्टिव हो सकते हैं। बीच में एक फेज था जहां पे गोल्ड बहुत स्ट्रांग और एक्टिव था, तो ऐसे टाइम पे आप गोल्ड में कोई स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो, वहां पे आप ब्रेकआउट ट्रेड करो या आप गोल्ड में एक्टिव हो सकते हो, राइट। सो गेट टू नो कि कौन से सेगमेंट में एक्टिव होना है। अगर ये इक्वेशन यहाँ पे है तो आपका नेक्स्ट है निफ्टी इज मतलब इन फेवर, और आप निफ्टी में या इक्विटी में आप काम कर सकते हो। जब ये डिसाइड हम करते हैं तब नेक्स्ट इज निफ्टी में क्या हो रहा है। क्योंकि निफ्टी में होते हैं फ्रंट लाइन, कभी कभी ब्लू चिप फ्रंट लाइन फेवर में होते हैं, कभी मिड कैप्स फेवर में होते हैं, स्मॉल कैप फेवर में होते हैं। ये हर एक का एक अपना अपना पीरियड होता है, हर एक का एक अपना अपना फेज होता है, और उस टाइम पे वो एक्टिव होते हैं। उसके बाद कभी कभी हमें लेट समझ में आता है, फिर हम जब बाय करते हैं वहां से फिर वो स्टॉक्स करेक्ट हो जाते हैं, ये सब होता है, राइट। तो राइट टाइम पे हमें समझ में आए कि ये सेगमेंट ज्यादा एक्टिव है, उसके लिए हम रेशियो चार्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक दूसरा टेम्पलेट है रेशियो मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो इसमें देखिए क्या है कि आप निफ्टी 50 जैसे ग्रुप है ना, वैसे निफ्टी 500 इंडेक्स है जिसमें 500 स्टॉक का ग्रुप है, उसमें फ्रंट लाइन भी है, मिड कैप है, मतलब मिक्स ऑफ स्टॉक्स है, उसमें निफ्टी 50 स्टॉक्स भी है। उसके अलावा और इंपॉर्टेंट ग्रुप्स है जहां से आपको आइडिया आता है कि मिड कैप स्मॉल कैप में क्या हो रहा है। जैसे एक ग्रुप है निफ्टी मिड एंड स्मॉल कैप 400, यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप 400 का एक ग्रुप है, इसको हम यहां कंपेयर कर रहे हैं विद निफ्टी 50, ठीक है। तो ये उसका रेशियो चार्ट है, इसमें हमें समझ में आता है मिड कैप और स्मॉल कैप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। और एक ग्रुप है निफ्टी स्मॉल कैप 250, मतलब स्मॉल कैप सेगमेंट का 250 स्टॉक का एक ग्रुप है, ये उसका इंडेक्स है। यहां पे हमें समझ आता है कि स्मॉल कैप स्टॉक्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। और एक ग्रुप है निफ्टी माइक्रो कैप 250, दैट डिवाइडेड बाय निफ्टी 50, ये समझ में आता है कि माइक्रो कैप कैसे कर रहे हैं। ये सारे ग्रुप्स प्री डिफाइंड है ट्रेड पॉइंट में और जोन में, तो उसको हम लिवरेज कर रहे हैं और ये एनालिसिस कर रहे हैं। अब जब ये चार्ट यहां पे बुलिश है निफ्टी 500, दैट मींस फ्रंट लाइन से ज्यादा बाकी स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, सिंपल। निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप 400 स्टॉक्स अब जहां पे आपको यहां बुलिश दिख रहे हैं, इसका मतलब है मिड कैप और स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर रहे हैं। सेम भी आपको स्मॉल कैप भी बुलिश दिख रहा है, और जैसे ये मतलब बुलिश टर्न होता है और ये इक्वेशन होता है कि मिड कैप स्मॉल कैप सेगमेंट कर रहे हैं, माइक्रो कैप कर रहे हैं, तो आपको ये समझ में आता है कि ये सेगमेंट में अब हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहां पे ट्रेड कर सकते हैं, यहां के स्टॉक्स ले सकते हैं, और इसमें एक्टिव रह सकते हैं। कब तक? जब तक ये इक्वेशन इंटैक्ट है। जैसे ये सेगमेंट अंडर परफॉर्म करने लगे या यहां पे बेरिश हो जाए, दैट मीन्स आपको इस सेगमेंट से बाहर निकलना है, और आप मे बी फ्रंट लाइन या उस टाइम जो मार्केट का सीनियर है उस हिसाब से स्ट्रेटेजीज में चेंज कर सकते हो। होता क्या है, कभी कभी स्मॉल कैप और मिड कैप में ये एनालिसिस क्यों ज्यादा हेल्प कर सकता है, बिकॉज बहुत बार वो स्टॉक्स चलते हैं तो बहुत अच्छा चलते हैं, लेकिन जब वो करेक्ट होते हैं शार्प, और आप अगर उसमें स्टक हो जाओ तो कभी कभी तो वो सालों ले लेते हैं रिकवर होने को, और कभी कभी होते भी नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं कि मार्केट्स रिकवर हो जाता है, पोर्टफोलियोज रिकवर नहीं होते, है ना, क्योंकि वही स्टॉक्स को लेके बैठते हैं, अटक जाते हैं, और फॉर एवर के इन्वेस्टमेंट्स बन जाते हैं जो कभी रिकवर नहीं होते। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कब एंटर करना है और कब निकलना है। उसके लिए एक बहुत अच्छा टेक्निक है और बहुत सिंपल है, रेशियो चार्ट है और सिंपल इंडिकेटर है। मैं इसको इसी तरह से अभी सिंपल रखना चाहता हूं, इसमें और कुछ चीजें पॉसिबल है, लेकिन इतना भी आप कर लो तो आपको आइडिया आ जाता है। तो इसको आप रैंको में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे ये सारे रेशियो जो है ना वो रैंको फॉर्मेट में कन्वर्ट हुए, उससे हम पैटर्न्स देख सकते हैं। तो ये मैंने रैंको में डीस्मार्ट लगाया है, और सेम मिड कैप और स्मॉल कैप का एनालिसिस है। डीस्मार्ट इंडिकेटर हमने कुछ वीडियोस पहले डिस्कस किया था। तो यहाँ पे ये निफ्टी 500 डिवाइडेड बाय 50 है, और ये मिड कैप स्मॉल कैप है, ये माइक्रो कैप है, और ये स्मॉल कैप है डिवाइडेड बाय निफ्टी। मतलब ये रेशियो चार्ट जो है रैंको फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ है। इससे जो पैटर्न्स दिखते हैं, और ये डीस्मार्ट जैसे इंडिकेटर में क्या दिखता है, जैसे ये 500 का भी ग्रुप है, यहाँ पे पुल बैक आया है, राइट, इट्स अ बुलिश साइन। यहाँ पे ये जो एरोज होते हैं और ये वन बैक टाइप पैटर्न्स है, ये इससे आपका एनालिसिस थोड़ा और बेटर होता है कि आपको समझ में आता है कि ये सेगमेंट जो है वो पर्टिकुलरली और अग्रेसिव है।
है ना। सेम वे जो लोग P&F जानते हैं उनके लिए यहाँ पे थोड़ा और एडवांटेज है, वो लोग पैटर्न्स को रीड कर सकते हैं जो बहुत यूजफुल है। तो मैं पर्टिकुलरली इसको फॉलो ज्यादा करता हूं। तो ये सेम चार्ट है पॉइंट एंड फिगर में, मतलब रेशियो है जिसको रेट स्ट्रेंथ चार्ट कहते हैं, वो पॉइंट एंड फिगर फॉर्मेट में है। तो ये निफ्टी 500 डिवाइडेड बाय 50 है, ये 400, ये माइक्रो कैप 250। अब इसमें जो है ना इंपॉर्टेंट चीज क्या, इसमें सिर्फ मूविंग एवरेज लगा है, पैटर्न्स जो है ना वो देख सकते हैं जो बहुत यूजफुल होते हैं। जैसे आप देखिए निफ्टी 500 का है, ये एक तरह से यहां अंडर परफॉर्मेंस है, कॉलम ऑफ ओज है, और ये स्विंग होता है ना बेसिकली, तो ये कन्वर्ट हो जाता है, नॉइज रिमूव हो जाता है इवन रेशियो चार्ट का, और सिंपल स्विंग्स में हम पैटर्न्स देख सकते हैं। तो रादर ये अंडर परफॉर्मिंग था, और इधर से आप देखिए स्मॉल कैप परफॉर्म कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है, या सेम वे मिड कैप स्मॉल कैप यहां आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और सिंपल पैटर्न्स है, जैसे एंकर कॉलम है, डबल टॉप बाय है, ये ट्रायंगल ब्रेकआउट है, या सेम वे आप देखिए ये सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म किया सेगमेंट में माइक्रो कैप 250, जो अभी भी आउट परफॉर्मेंस है, स्ट्रॉन्ग एंकर कॉलम, यहाँ पे बॉटम में एंकर कॉलम एंड देन अ फॉलो थ्रू। तो ये एक टूल है जिससे आपको ये समझ में आता है कब इस सेगमेंट में एक्टिव होना है। इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि उस सेगमेंट में स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना। अब इन जनरल मान लो आप कोई और तरीके से स्टॉक स्कैन कर रहे हो, या आपको कोई बोलता भी है, या आप किसी का सुनते हो कि ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, जब ये सेगमेंट्स एक्टिव है, यहां जब आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तब आप उस स्टॉक्स में काम करोगे तो आपको फायदा हो सकता है। ऑफ कोर्स आप प्राइस बेस्ड स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हो, वो स्टॉक के लिए एंट्री एग्जिट आप प्राइस बेस्ड कर सकते हो, लेकिन जब वो सेगमेंट आउट परफॉर्म कर रहा है तब वो स्ट्रेटेजी करने से आपको ज्यादा फायदा होगा। ऑफ कोर्स एक और लॉजिकल तरीका है कि इस सेगमेंट में आउट परफॉर्म कौन से स्टॉक्स कर रहे हैं वो ढूंढना। उसके लिए काफी चीजें हैं और काफी बात करने के लिए है मेरे पास, उसके लिए हम सेपरेटली वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन एटलीस्ट ये स्टेप्स आप कर लो, आपको डेफिनेटली फायदा हो सकता है। जो सिंपल प्राइस स्ट्रेटेजी से ज्यादा आगे जाके आप ये सब अगर अपने मेथड में लेके आओगे तो दैट कैन प्रूव वेरी बेनिफिशियल। एक तरीका और है इस सेगमेंट्स के ब्रेथ देखने का, मतलब अगर 250 स्टॉक्स आपको बुलिश दिख रहे हैं, आउट परफॉर्मिंग दिख रहे हैं, तो वो इंडेक्स में कितने स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसका ब्रेथ ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। वो एक और टेक्निक है टू आइडेंटिफाई कि जब ये सारे सेगमेंट्स एक साथ अच्छा कर रहे हैं तो उसमें से कहां हम ज्यादा काम करें, उसमें सेक्टर सब सेक्टर एनालिसिस भी हो सकता है। लेकिन ये नेक्स्ट स्टेप है, पहले यहां तक रखते हैं इसको, किसी वीडियो में ब्रेथ भी डिस्कस करेंगे, और हम लोग कैसे स्टॉक्स को फर्दर फिल्टर करें ये भी हम डिस्कस करेंगे, और कुछ टेक्निक्स में हम बात करेंगे ऑप्शंस ट्रेडिंग यूजिंग ब्रेथ एनालिसिस। तो ये सब हम कुछ वीडियोस में डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको ये इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।